students, good evening. How are you all? I hope you are good and you are doing well. I am your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So students, please like and subscribe and share it. Okay? So in today class we are going to continue our circular seating arrangement. Okay? आज हम अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे किसको, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट को कंटिन्यू करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी यू आर डूइंग प्रैक्टिस एट योर होम और अभी तक आपने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और अपनी नोट्स भी बना रहे होंगे साथ के साथ, राइट. नोट्स जरूर बना लेना, बाद में फिर आपको दिक्कत होती है, फिर आप वापस से यूट्यूब पे आएंगे फिर देखेंगे वीडियो. सो बेटर मेक नोट्स इन वन स्टॉप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है. ठीक है, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, P Q R S T U V W. हाउ मेनी पर्सन आर हियर. कितने पर्सन है यहाँ पे टोटल? देर आर 8 पर्सन. कितने हैं? मुझे तो 8 दिखाई दे रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है. कहाँ पर बैठे हुए हैं? सर्कल में बैठे हुए हैं. और फेसिंग क्या है उनका? आउटसाइड है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना शॉर्ट नोट्स इधर बनाएंगे. किधर बनाएंगे? इस तरफ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और हम अपना सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? अपना सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, क्या कर लेते हैं? सर्कल अपना बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, सभी का फेसिंग किधर है? आउटसाइड. आउटसाइड फेसिंग किधर है? आउटसाइड फेसिंग है, राइट. ये मेरे सेंटर ऑफ द सर्कल है. ठीक है, आगे लिखा है Q इज नॉट नेबर ऑफ. यहां तक जो ये स्टेटमेंट थी, हमें पता है 8 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि 8 लोग बैठेंगे कैसे. ये 8 लोग हाउ दे विल सिट, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट. ठीक है, ये कैसे बैठेंगे ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, लेकिन हमने एक सर्कल बना लिया है और इनका फेसिंग किधर है भाई? आउटसाइड है. तो नेक्स्ट क्या दिया? Q इज नॉट, क्यू क्या है? नॉट नेबर ऑफ यू. क्यू भाई यू, क्यू ना तो किसका नेबर है? यू एंड डब्ल्यू का. क्यू इज नॉट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू. यहाँ पे लिख लिया मैंने. फिर दिया हुआ है यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू. यू किसके थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है? यू सिट्स किसके थर्ड लेफ्ट में? डब्ल्यू के. सपोज मेरे पास डब्ल्यू यहाँ पे है कहीं, इसके थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है भाई? यू बैठा हुआ है. इट मीन्स ये मेरे पास नोट्स बन गया यू के रिगार्डिंग. ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, उसके बाद बोला हुआ है क्यू इज नॉट नेबर ऑफ पी. भाई क्यू पी का भी नेबर नहीं है. क्यू ना तो यू का है ना डब्ल्यू का, तो मैं पी लिख दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी. यहाँ पे पी का भी नेबर नहीं है. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू इज नॉट नेबर ऑफ पी. T इज नॉट नेबर ऑफ U एंड W. भाई T ना तो U का नेबर है ना ही W का है. भाई T भी किसी का पड़ोसी नहीं. किसका? किसका पड़ोसी नहीं? U एंड W का पड़ोसी नहीं है. भाई U एंड W में क्या प्रॉब्लम है? ना तो इसका Q है ना ही T है. 3 पर्सन सिट बिटवीन W एंड R. भाई कहीं पे मेरा W है, मैं यहीं पे इसको कनेक्ट कर देती हूँ. W एंड R के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3. ये मेरा R है. इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? इनके बीच में बैठे हुए हैं 3 लोग. ठीक है, कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हुए हैं. उसके बाद बोला T इज नॉट सेकेंड टू द राइट ऑफ W. भाई T, W का सेकेंड राइट क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड. इट मीन्स W के सेकेंड राइट में T नहीं बैठा होगा. यहाँ पे T क्या है? नहीं बैठा होगा. ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, ये इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है. ठीक है भाई, T W के सेकंड राइट में कभी भी नहीं बैठेगा. S इज नॉट नेबर ऑफ W. भाई S W का भी नेबर नहीं है. भाई S क्या है? W का नेबर नहीं. S इज नॉट नेबर ऑफ W. S इज नॉट नेबर ऑफ W. हमें ये दिया गया है. बोला हमने पूरी स्टेटमेंट जितनी भी थी हमने पूरी लिख ली है. P Q R, फिर मैं इसको रब कर दूंगी. P Q R S T W are sitting in a circle facing the outside. Q is not neighbor of W and U. और आगे भी दिया है P का भी नेबर नहीं है. एक साथ लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक. उसके बाद हमसे बोला गया है, उसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि जो मेरे पास T है
वो नेबर नहीं है किसका, टी इज नॉट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू। यू एंड डब्ल्यू का ये वाला सर्कल लगाया, इट मीन्स टी यू डब्ल्यू के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, और इन दोनों के बीच में सर्कल लगाया, इट मीन्स डब्ल्यू एंड टी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 3% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। भाई डब्ल्यू मेरे पास, मैंने सोचा क्यों ज्यादा लिखा जाए, थोड़ा से कम नोट्स बनाने हैं हमें, तो लिंक कर दिया मैंने इसको। डब्ल्यू के और आर के बीच में कितने लोग बैठे, 1 2 3। टी इज नॉट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। भाई टी क्या है, टी यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे, डब्ल्यू के सेकेंड राइट में टी नहीं बैठेगा, कोई और बैठेगा, बैठेगा जरूर लेकिन इसके राइट में। एस इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू। चलो अब इंप्लीमेंट करते, मेरे साथ साथ इंप्लीमेंट करते चलना। कहीं पे डब्ल्यू बैठा, मैं हमेशा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। डब्ल्यू मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है, डब्ल्यू का ये मेरे पास एक्चुअली जब आउटसाइड फेसिंग होता है तो ये तो होता है मेरा लेफ्ट और ये होता है मेरा राइट। इस तरफ तो चलेगा आउटसाइड फेसिंग में राइट, इस तरफ चलेगा मेरा लेफ्ट। ओके, तो डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है। मैंने यू को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, यू को लिख दिया। डब्ल्यू एंड आर के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं पता कौन सी तरफ से, काउंट कर लेते हैं हम दोनों तरफ से काउंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 लोग हो गए। तो इट मीन चाहे इधर से काउंट कर लो चाहे इधर से काउंट कर लो, 3 लोग बैठेंगे तो आर तो यहीं पे ही बैठेगा। आर कहाँ पर बैठेगा, यहीं पर ही बैठेगा। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बोला गया है जो है क्यू है, डब्ल्यू के आसपास भी नहीं आएगा, क्यू यहाँ पे भी नहीं आएगा। क्यू कहाँ पे नहीं आएगा, ना तो यहाँ पे आएगा, मैं अंदर की तरफ लिख रही हूँ, ना ही यहाँ पे आ सकता क्योंकि डब्ल्यू का पड़ोसी बन जाएगा, ना ही क्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्यू कहाँ पे नहीं आएगा, यू डब्ल्यू, क्यू यहाँ पे डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, और डब्ल्यू का पड़ोसी और कौन नहीं है, एस नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे एस भी नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, एस भी नहीं आएगा। यहाँ पे भी एस नहीं बैठ सकता, क्यू और एस दोनों नहीं बैठ सकते हैं। और टी भी पड़ोसी नहीं है, भाई यहाँ पे टी भी नहीं बैठ सकता है। कौन नहीं बैठ सकता है, टी भी नहीं बैठ सकता इस प्लेस पे, और यहाँ पे भी टी नहीं बैठ सकता है। इट मीन डब्ल्यू के पड़ोसी ना तो टी हो सकता है, ना क्यू ना एस। ठीक है, अब हमारे पास प्लेस क्या बचा, और एस भी नहीं बैठ सकता है। डब्ल्यू के सेकंड राइट में, भाई फर्स्ट ये है, टी यहाँ पे नहीं बैठा, यहाँ पे नहीं बैठा। ठीक है, सुनते जाओ। डब्ल्यू का सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे भी टी नहीं बैठेगा। इसने ये बोला कि इसके सेकंड राइट में टी नहीं है, इट मीन्स टी यहाँ भी नहीं बैठ सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला गया टी इसका पड़ोसी, इसका भी नहीं है, इट मीन्स टी यहाँ पे भी नहीं आएगा। भाई टी के लिए सारे प्लेस कैंसिल हो गए हैं, ना तो टी यहाँ बैठ सकता है इस प्लेस पे, ना इस पे बैठ सकता है, ना इस पे ना इस पे, बचा एक ही प्लेस अपना, बेचारा यहीं बैठेगा। कहाँ पर, यहाँ पर बैठेगा। टी कहाँ पर बैठेगा, इस वाले प्लेस पे बैठेगा। ठीक है, हमारे पास टी बैठ गया, आर बैठ गया, यू बैठ गया। अब क्यू ना तो यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, क्यू का एक ही प्लेस बचा। क्या बचा, क्यू का ऑटोमेटिकली देखो सेट हो गया ना, क्यू यहाँ पर बैठ गया। अब हमारे पास पी कहाँ पर बैठेगा, पी किस, क्यू के आसपास पी नहीं बैठेगा, पी यहाँ नहीं बैठ सकता है, पी यहाँ नहीं बैठ सकता है। ठीक है, पी कहाँ नहीं बैठ सकता है, यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो पी यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है पी तो। लेकिन अभी हम एस को बिठाने की कोशिश करते हैं। एस यहाँ पे नहीं बैठा है, यहाँ पे नहीं बैठा, एस की पोजीशन क्या बची, एक ही पोजीशन बची एस की, ये वाली। जब पी यहाँ नहीं बैठ सकता है, क्यू का नेबर नहीं है पी, क्यू एंड पी आर नॉट नेबर, पी जब यहाँ नहीं बैठ सकता, भाई पी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो पी कहाँ बैठेगा, पी के लिए एक प्लेस खाली बचा, ये वाला। और बच कौन गया अब, पी क्यू आर एस टी यू, वी बच गया अपना। तो वी कहाँ पर बैठेगा, वी यहाँ पर बैठ जाएगा। तो बोलो, ये मेरे पास क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखो हमने कितने इजी तरीके से सॉल्व किया है कि सबसे पहले कौन कौन कहाँ नहीं बैठ सकता वो हमने लिख लिया। भाई जहाँ पे क्यू होगा उसके आसपास पी नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है स्टेटमेंट, क्यू एंड पी आर नॉट नेबर्स। सबसे ज्यादा रिलेशनशिप किसके रिलेटेड दिया हुआ है, डब्ल्यू टी क्यू एस के रिलेटेड दिया हुआ है। देखो यहाँ से तो मैंने इन सभी को लिख दिया, जहाँ जहाँ पे नहीं बैठ सकते वहाँ वहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया है।
और मैंने इन सभी को बिठा दिया। तो ये मेरे पास क्या बना है, सिटिंग अरेंजमेंट बना है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस लगाते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो द क्वेश्चंस आर हियर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, हु सिट्स इन बिटवीन W एंड S। भाई W एंड S के बीच में कौन बैठा हुआ है, हु सिट्स इन बिटवीन किसके बीच में, W एंड S के बीच में। तो देखो W कहाँ है और S कहाँ है, W मेरा यहाँ पे है और मेरा S यहाँ पे है। तो इट मीन्स इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, इनके बीच में तो भाई P बैठा हुआ है। तो P को देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। बस सिंपल। हु आर नेबर्स ऑफ T, T के कौन कौन पड़ोसी हैं, T मेरा यहाँ पे है, T के पड़ोसी कौन कौन है, Q एंड R। Q एंड R देख लो, Q एंड R कहाँ पे, ऑप्शन नंबर B में है। बोल कुछ था, वेरी सिंपल। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, V के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। अब काफी स्टूडेंट्स पता है इस क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे, कैसे रॉन्ग करेंगे मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये तो मेरा, इसको क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे राइट, इसको ले लेंगे लेफ्ट, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आउटसाइड फेसिंग है तो ये तो लेफ्ट चलेगा, इस तरफ लेफ्ट चलेगा और इस तरफ राइट चलेगा, जैसा कि मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि राइट किस तरफ है और लेफ्ट किस तरफ है। तो हमें क्या होता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, V के इमीडिएट लेफ्ट में तो कौन बैठा है, W बैठा है। देख लो कौन सा ऑप्शन में, ये है हमारे पास राइट आंसर। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे W बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S, S की पोजीशन बतानी किसके रेस्पेक्ट में, T के में। तो मैंने बताया था रेस्पेक्ट के बाद जो दिया होता है वहाँ पे अपनी आईज फोकस होनी चाहिए, वहाँ पे खड़े हो जाना है। T के ऊपर जब हम खड़े होते हैं और वहाँ से देखते हैं कि हमारे पास S की पोजीशन क्या है, तो हम देखते हैं यहाँ से लेफ्ट में देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेफ्ट है, ऐसा तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं है। चलो अब राइट साइड से देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड टू द राइट ऑफ T, थर्ड टू द राइट देख लो कहाँ पे भाई, ये यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। तो देखो कितने, जब एक बार अपना सिटिंग अरेंजमेंट बन जाता है तो उसके बाद क्वेश्चंस तो सेकंड्स के हिसाब से सोल्व होते हैं। एक बार सिटिंग अरेंजमेंट बन जाए कि कैसे वो बैठे हैं पूरी कंडीशंस के साथ, कोई भी कंडीशन हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। एक भी कंडीशन हमने मिस कर दी तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर आउटसाइड फेसिंग के लिए हमारे पास, कि जिसमें पर्सन आउटसाइड फेसिंग हो और सर्कल में बैठे हो, उसके लिए दिस इज द सेकंड सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, इसमें जैसे कि ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितने पर्सन है, A B C D E F G H R सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द आउटसाइड। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्या काम होता है अपना भाई, शॉर्ट नोट्स बनाने का। शॉर्ट नोट्स इधर हो गए, सर्कल बना लेते हैं। सर्कल हमने एक बना लिया है अपना, उसमें कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 4 5 6 7 8, सभी की फेसिंग क्या है, आउटसाइड। आउटसाइड क्या है, फेसिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, G सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। G क्या है, G के बारे में दिया हुआ है कि जो G है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किसके, H के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, कि G सिट सेकंड टू द H कहाँ पे, यहाँ पे लेट है सपोज, इसका सेकंड लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो G कहाँ बैठा है, यहाँ। ये हमें इंफॉर्मेशन दी है और हमें दिया गया है हु। देखो यहाँ पे हु आ गया है, हु आ गया, इट मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके जस्ट बिफोर कौन है, H है। तो H के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, H सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। तो H क्या है, थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, किसके, E के में। तो ये हमारे पास सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इट मीन्स मेरा कहाँ पे बैठा हुआ है, E समवेयर यहाँ पे बैठा हुआ है। हम यहाँ थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं भाई, E यहाँ पे है तो E के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, मेरा H बैठा हुआ है, और H के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, G बैठा हुआ है। ये हमारे पास स्टेटमेंट थी कि G क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट, सेकंड, H के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, और जो H खुद कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E कहीं बैठा होगा, E के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेफ्ट में ये बैठा है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन G एंड B। हमें क्या दिया, देखो मैंने इसको कनेक्ट करते लिख दिया, ऐसा नहीं यहाँ पे H और E फिर से लिखा,
जितना पॉसिबल, अभी आप थोड़ा सा सीख गए हैं तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे कनेक्टेड स्टेटमेंट्स के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, कनेक्ट करना है आपको, कनेक्ट करना आना चाहिए। अभी जी एंड बी के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 1 2 3, 3 लोग बैठेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ बैठेंगे, किस तरफ बैठेंगे। और B इज इमीडिएट राइट ऑफ F, जो B है ये किसके इमीडिएट राइट में है भाई, B किसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, F के में। तो मैं थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि B क्या है, F के इमीडिएट राइट में बैठा है। तो F का इमीडिएट राइट क्या हुआ, ये हुआ, F का इमीडिएट राइट यही तो हुआ, इमीडिएट राइट टू F। और फिर से हु आ गया है, फिर से क्या आ गया, हु, फिर से क्या आ गया है, हु आ गया है। ओके, F सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, भाई E कहीं पे बैठा हुआ है, उसके क्या है, सेकंड लेफ्ट, कौन सा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। तो मेरे पास सपोज E यहाँ पे है, E का फर्स्ट लेफ्ट ये हुआ, सेकंड लेफ्ट गया, तो यहाँ पे कौन बैठ गया, F बैठ गया। A sits third to the right of B, A sits third to the right, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मेरे पास थर्ड टू द राइट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टू द राइट बी के कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है हमारा, कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, भाई जी जो बैठा हुआ है ना ये सेकंड टू द राइट ऑफ सी बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ, कहाँ पर कि जी क्या है, सी के सेकंड राइट में, तो सी मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है, और इसके सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, इसके सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, दिस इज द सी। फर्स्ट सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। इस तरह से हमने स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते पूरा लिख दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के बारे में हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ तक सही है। ओनली 3% सिट बिटवीन जी एंड बी, जी एंड बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, सही है। बी हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, बी क्या है, एफ के इमीडिएट राइट में बैठा है। और एफ के बारे में क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए जो है हमारे पास थर्ड टू द राइट ऑफ बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी हो गया। जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, फर्स्ट सेकंड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देखो जी से रिगार्डिंग दी हुई है, जी और ई के रिगार्डिंग, तो हम क्या ऐसा क्यों नहीं करें कि हम पहले किसको बिठा लें, ई को बिठा लेते हैं। ई के रिगार्डिंग यहाँ पे दी हुई, यहाँ पे भी दी हुई है, तो लेट अस सपोज ई मेरा यहाँ पर बैठ गया है, कहाँ पर, यहाँ पर बैठ गया ई। ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, मेरा एच बैठा हुआ है। और एच के कौन सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एच के सेकंड लेफ्ट में, ये इसका लेफ्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, जी। और सी के जी कहाँ बैठा है, सी के सेकंड राइट में, तो सी को जब मैं यहाँ पे बिठाऊंगी तो ये फर्स्ट राइट हो गया, ऐसे चलेंगे तो ये राइट चल रहा है और इधर ये मेरा लेफ्ट चल रहा था, ठीक है। ये आपको आना चाहिए कि जब इसका आउटसाइड फेसिंग होगा, मैं सी को तो यहाँ नहीं बिठा सकती, यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, मीन सी और जी के बीच में एक पर्सन आएगा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली यहीं बैठेगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा क्या मैंने ये सही किया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने चेक किया तो देखा सी के यहाँ से इसका सी का राइट है, तो इसके राइट में कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है। अब हम देखते हैं हमारे पास ई के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। और एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एफ के इमीडिएट राइट ये तो है नहीं, ये तो इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, बी। बोलो इन दोनों स्टेटमेंट से हमने कितना क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब यहाँ से बोला गया जी एंड बी के 3 लोग बैठे हैं, कितने, 1 2 3, तो यहाँ से भी हो सकते 1 2 3 हो गया। जी एंड बी के बीच में कितने लोग हैं, सेटिस्फाई हुई कि नहीं कंडीशन, 1 2 3, 3 लोग, ऑटोमेटिक सेट हो गया, ऑटोमेटिक सेट हो गया, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी और हमारा बैठ भी गया है। बी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ, ए बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस इज द ए पोजिशन।
ये किसकी है, ए की पोजीशन है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है अपना, ए बैठा हुआ है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है अपना, ए बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन बच गया, ए बी सी डी बच गया है, तो डी अपना ऑटोमेटिक कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। बस यही एक प्लेस खाली था। बोलो कितना इजी क्वेश्चन था। इजी कब बना, जब हमने एक एक स्टेटमेंट को रीड किया, उसके एक एक नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद हमने स्लोली स्लोली इन सभी को इम्प्लीमेंट किया फिगर के अंदर। कि मैंने सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट किसको पिक किया था, मैंने सिर्फ ई को पिक किया, सबसे पहले ई को पिक किया। हमेशा उस एलिमेंट को पिक करो जिसके बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस फिल हो सके, तो पॉसिबिलिटी कम बनेगी। देखो इसमें कोई पॉसिबिलिटी बनी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी, ठीक है। तो हमारे पास ई को जब मैंने पिक किया, तो ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है। फिर जी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी थी, फिर सी के रिगार्डिंग दी थी, तो सभी कितने सारे लोग तो बैठ गए, 4 लोग तो बैठ गए थे। फिर एफ और बी की भी साथ की साथ दी हुई है, तो 4-6 लोग तो वैसे ही बैठ गए, बचे 2 लोग, 2 लोगों को हमने ऐसे बिठा दिए। तो चलो अब क्वेश्चन पार्ट पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमें 1 दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन, हाउ मेनी पर्सन, कितने पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी एंड एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, व्हेन काउंटेड, जब काउंट करेंगे क्लॉकवाइज फ्रॉम बी। बी कहाँ पे है, ये है मेरा, बी से क्लॉकवाइज जब आप काउंट करेंगे कितने लोग बैठेंगे वो आपको देखना है। तो काउंट करो मेरे साथ। घड़ी की दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। 1 2 3 4 5 6, कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, किसके बीच में, बी एंड एफ के बीच में। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, इधर से काउंट करना शुरू कर देंगे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो ये क्या हो गया मेरे पास, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, 0। ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, जी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, जी कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे है। जी के थर्ड राइट में, राइट इस तरफ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एफ बैठा हुआ है, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, विच इज ट्रू, कौन सा ट्रू है इसमें से, ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए कहाँ है, यहाँ पे। ये सेकेंड राइट में थोड़ी ना बैठा है, ये तो सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, इट मीन्स इट इज फॉल्स। बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ये एफ है, एफ के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, यस इट इज ट्रू। ये क्या हो गया अपना राइट आंसर। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चेक करना चाहते कर सकते हैं। 3% सिट्स बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ के बीच में कितने लोग हैं, डी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, या तो एक लोग बैठा हो, ये कितना बैठे हैं 1 2 3 4 5, ना तो हमारे पास 1 ऑप्शन है ना ही हमारे पास 5 ऑप्शन है, इट मीन्स ये तो रॉन्ग है, नन हो नहीं सकता क्योंकि बी ट्रू हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, Who sits 4 to the left of C? C कहाँ पे है मेरा, ये है, इसके 4th लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एच बैठा हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि हु इज नेबर ऑफ ई एंड एफ, ई एंड एफ का, ई एंड एफ का कौन पड़ोसी है। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। पहले पूछते थे कि बी के पड़ोसी, अगर एक बंदा दिया होता था उसके पड़ोसी कौन कौन है, अब उल्टा पूछा गया है कि ये किसके पड़ोसी हैं, ई एंड एफ के पड़ोसी किसके हैं। भाई ई एंड एफ के बीच में कौन बैठा है, उसी के पड़ोसी में बी बैठा है, तो बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट इनकी प्रैक्टिस करना अपने घर पे, और कोई डाउट हो आस्क टू मी, ठीक है। एक्चुअली इनमें कुछ भी ना, देखने में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लगती है, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट खत्म होता है। इनसाइड कर लिया, आउटसाइड कर लिया, आपके इतने ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सर्कुलर आते हैं, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करा सकती हूँ, वो लेकिन इस वीडियो में नहीं होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे, ओके। तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करते हैं, यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।
और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, ओके, बिकॉज योर लाइक मोटिवेट मी, आपका जो लाइक है वो मुझे मोटिवेट करता है, सो दैट आई विल प्लीज़ डू इट, ओके। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, ओके, बाय, टेक केयर, बाय।